आज की कहानी का शीर्षक है तुम रिश्ते निभाओगे तो ही मैं ही निभाऊंगी। अनुराधा चुपचाप काम करने में लगी हुई थी। जल्दी से काम खत्म कर उसे अपने मायके रवाना होना था, पर दिमाग में 10 बातें चल रही थी। घर का माहौल भी बड़ा ही भारी सा हो रहा था। हालांकि कोई कुछ कह नहीं रहा था, क्योंकि जिसे जो कहना था वो तो कल रात को ही बोल चुका था। सबके मुंह सूजे हुए थे। फटाफट काम खत्म कर अनुराधा ने तैयार होकर अपने पति सोमेश की तरफ देखा, इस उम्मीद के साथ कि वह भी चलने को तैयार हो जाए। पर सोमेश ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। आखिर थक हार कर अनुराधा अपनी सास निर्मला जी के पास गई। मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। ठीक है, पर शाम को जल्दी आ जाना, क्योंकि शॉपिंग भी करनी है। आखिर बेटी के ससुराल में गृह प्रवेश का प्रोग्राम 2 दिन बाद ही है और निमंत्रण उन्होंने कल ही दिया है। मम्मी जी, सोमेश जी और बच्चे जाते तो माँ को बड़ी खुशी होती। देख अनुराधा, इस बारे में कल ही बात हो गई थी। मैं और कोई बहस नहीं करना चाहती। अपनी सास का 2 टूक जवाब सुनने के बाद अनुराधा चुपचाप कैब से अपने मायके के लिए रवाना हो गई। कैब में बैठने के बाद भी अनुराधा को कोई चैन नहीं था। दिमाग अभी भी अशांत था। अपने मायके जाकर क्या बहाने बनाएगी, बस यही सोच रही थी। पति साथ क्यों नहीं आया? जब सब लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देगी? बस उसी जवाब की रूपरेखा तैयार कर रही थी। पर रूपरेखा तैयार करते करते बरबस उसके आंखों से आंसू बह गए और कल रात का मंजर याद हो आया। कल रात जब वह किचन में काम कर रही थी तो उसके छोटे भाई मनीष का फ़ोन आया। हेलो दीदी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू बता मम्मी कैसी है? मैं भी ठीक हूँ दीदी, मम्मी भी ठीक है। बोल, कैसे याद किया? दीदी, कल पापा का श्राद्ध है ना, तो आप लोग समय पर आ जाना। ठीक है। अनुराधा की ठीक है कहते ही मनीष ने फ़ोन रख दिया। निर्मला जी रसोई में आई हुई थी तो उन्होंने पूछा, किसका फ़ोन था? मनीष का। क्या कह रहा था? कल पापा का श्राद्ध है तो हमें बुलाया है। वहाँ तो निर्मला जी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बाहर आ गई। लेकिन पता नहीं बाहर आने के बाद सोमेश से क्या बात हुई, जो सोमेश ने अनुराधा के साथ उसके मायके जाने से मना कर दिया। आखिर 3-4 बार पूछने पर निर्मला जी ने कह ही दिया। ऐसे कोई निमंत्रण दिया जाता है क्या अपनी बेटी के ससुराल में? बस तुझे फ़ोन करके कह दिया। इसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? इसे तो एक बार भी टोका तक नहीं। पर मम्मी जी, मनीष तो अभी छोटा है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। उसे इन सब बातों की कोई समझ नहीं है। और वैसे भी पापा का श्राद्ध ही तो था। अरे मनीष तो छोटा है, पर तेरी माँ तो बड़ी है। क्या उन्हें रिश्तेदारी की समझ नहीं है? वह नहीं कह सकती थी? देखो अनुराधा, सम्मान दोगे तो ही सम्मान मिलेगा। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, हम तुम्हें नहीं रोक रहे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा और ना ही बच्चे जाएंगे। सुमेश ने 2 टूक बात की और बात वहीं खत्म कर दी। अनुराधा की आंखों से आंसू आ गए। अभी 8 महीने ही पहले ही तो पापा की कोरोना से मौत हुई है। अभी तो महीने के श्राद्ध ही निकल रहे हैं। मम्मी में इतनी हिम्मत है नहीं, पर पता नहीं क्यों अपने बेटे के लिए शायद इतनी हिम्मत आ गई। वह फिर से उठकर खड़ी होने की कोशिश कर रही हैं। आखिर घर में भाई और मम्मी अकेले बचे हैं। हर बार मम्मी ही तो निमंत्रण दे रही थी, तब तो ये लोग जा रहे थे। अब मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो भाई ने अपनी समझ के अनुसार निमंत्रण दे दिया। और ये लोग हैं कि उस औरत की हिम्मत को देखने की जगह छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाकर बैठ रहे हैं। मैं अपनी मम्मी को कभी नहीं कहूँगी कि यह लोग ऐसी छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाकर बैठ रहे हैं। इससे अच्छा मैं खुद ही इसका सामना करूँगी। अनुराधा ने मन ही मन निर्णय लिया, अपने आंसू पोंछे और एक विश्वास के साथ माँ के घर की तरफ रवाना हो गई। वहाँ श्राद्ध का काम निपटा करके शाम को वह घर आ गई। दूसरे दिन उसने शॉपिंग वगैरह का काम फ्री करके पैकिंग वगैरह सब कर दी। लेकिन जब सब लोग तैयार होकर निर्मला जी की बेटी के गृह प्रवेश के प्रोग्राम के लिए जाने लगे
तो अनुराधा तैयार नहीं हुई। उसे इस तरह शांतिपूर्वक बैठे देखकर निर्मला जी ने कहा, अनुराधा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी करो, देर हो रही है। हमारी बेटी घर में गृह प्रवेश का प्रोग्राम है और वहीं हम लोग देर से जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पर अनुराधा ने कोई जवाब नहीं दिया। यह बात सोमेश को अच्छी नहीं लगी तो सोमेश ने कहा, अनुराधा, माँ तुमसे कुछ कह रही है, समय क्यों वेस्ट कर रही हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो रही है। हम सब तैयार हो चुके हैं। जी, मैं आप लोगों का समय वेस्ट नहीं कर रही हूँ। सारा सामान पैक हो चुका है और आपकी कार में रखा जा चुका है। बच्चे दोनों तैयार कर दिए हैं और आप दोनों भी तैयार हैं। बस आप लोगों को रवाना ही होना है। अनुराधा का जवाब सुनकर एक बार तो निर्मला जी और सोमेश दोनों सकते में आ गए। तुम नहीं जा रही क्या? नहीं, मैं नहीं जा रही। क्यों? जब वो लोग पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? बस कह दीजिएगा कि निमंत्रण ढंग से नहीं दिया। यह क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम? तमाशा मत करो, चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हूँ। आपको यही जवाब देना है कि निमंत्रण ढंग से नहीं दिया। मुझे फ़ोन करके कह तो दिया, और कैसे निमंत्रण देंगे? अच्छा, पर मुझे तो टोका तक नहीं। क्या मैं घर के सदस्य नहीं? मेरी कोई इज्जत नहीं? तुम क्या इस घर से अलग हो? जब मुझे कह दिया कि सब लोगों को आना है तो मतलब सब लोगों को आना है। तुम भी उन्हीं सब में शामिल हो। अच्छा, आपको निमंत्रण दिया है तो मैं इस परिवार की सदस्य हूँ, लेकिन अगर मुझे निमंत्रण दिया गया तो आप लोग मेरे अपने नहीं। उसके लिए आपको अलग से टोकना पड़ेगा। ओह, अब मैं समझा। तुम उस दिन का बदला ले रही हो मुझसे। देखो, इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारी फालतू की बातों का जवाब दूँ। चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ। क्या जवाब देंगे हम वहाँ पर अगर तुम नहीं जाओगी तो? लोग क्या कहेंगे मेरी बहन को कि इकलौती भाभी है, वह भी नहीं आई। जैसे मैं उस दिन अपने मायके जाते समय पूरे रास्ते में सोचती जा रही थी ना कि मुझे मेरे पीहर जाकर क्या बहाने बनाने हैं, वैसे ही आप दोनों माँ बेटे भी बैठकर बहाने बना लीजिएगा। आखिर आप भी मेरे माँ के इकलौते दामाद हैं। और हाँ, क्या कहा था आपने? सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। उसी तरह अब मैं आपको कह रही हूँ, रिश्ते निभाओगे तो मैं भी निभाऊंगी, अन्यथा मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अनुराधा की बातों का निर्मला जी और सोमेश दोनों के पास ही कोई जवाब नहीं था। दोनों अपने किए पर शर्मिंदा थे। दोनों ने अपने किए के लिए माफ़ी मांग ली और उसके बाद ही अनुराधा जाने को तैयार हो गई, इस वादे के साथ कि वह रिश्ते तभी निभाएगी जब उसके रिश्ते निभाए जाएंगे।